नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् कीर्ति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंध छठवां अध्याय परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखा भेद। श्री सूजी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृत हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारबिंद से इस श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। राजऋषि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। सौनकादिक ऋषियों, मुनिवर श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दिया था।
अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहां से लौटा दिया। उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजऋषि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। राजा परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुमियां अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगीं। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधिपूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुदगणों के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। वह यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख, प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा सर्वोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधिपूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मणों को भी क्रोध आया। राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूपभूत जीव क्रोध आदि
गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दम्भी है, कपटी है इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दम्भ कपट का स्मरण होता है वही माया है। अब जब आत्मवादी पुरुष आत्म चर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा सार्थ कर्म, इन तीनों से अनवत अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्ष एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति आम भाव नहीं है और न तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। सौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। सौनक जी ने पूछा, साधु श्रोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार के वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय परमेष्टि ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र चित्त हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। सौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य
अधिभूत क्रिया, आध्यात्म और कारक अधिदेव उस रूप मल को और कारक अधिदेव रूप मल को नष्ट करके वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहत नाद से अकार, उकार और मकार रूप 3 मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परिणाम स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है और परमात्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब सर्वेंद्रियां की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। सोनक जी, ओंकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। ये तीनों वर्ण सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों ऋक, यजु, साम, इन 3 नामों भुव, स्वः, इन 3 अर्थों और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 वृत्तियों के रूपों में 3-3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ य, र, ल, व, उष्म, स, ह, स्वर अ से ओ तक, स्पर्श का से म तक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर सामान्य अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अधरवयु, अधवरयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतवियों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र मरीच आदि की वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा 4 युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। सोनक जी, इस वैवस्वत मनवंतरों में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। परम भाग्यवान सोनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महावती भगवान व्यासदेव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनके ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की दीक्षा दी, एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहवृच नाम की पहली ऋग संहिता पहल को, निगद नाम की दूसरी, यजु संहिता
वैशंपायन को, सामश्रुति की छंदोग्य संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंतु को अथर्वारिंग रस संहिता का अध्ययन कराया। सौनक जी, पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमति को और दूसरे का वासकल को कराया। वासकल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रतिम ने प्रतिभाशाली मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुक्य के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभर आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुक्य के पुत्र का नाम था साकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के 4 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य वलाक, पैज, वैताल और विरज को पढ़ाया। वासकल के पुत्र बसकली ने सब शाखाओं से एक वालखिल्य नाम की शाखा रची, उसे बालायन, भज्ज एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्म ऋषियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी वृक्ष शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। सौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरका, धवर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसीलिए इनका नाम चरका धवर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि भी थे, उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, ओ भगवान, ये चरका धवर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चली जाओ। याज्ञवल्क्य जी देवव्रत के पुत्र थे, उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का भवन कर दिया और वे वहाँ से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का भवन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की यह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। सौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसे श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के पास भी न हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज हैं, 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सबके हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोकों की जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का
पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोक प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दासा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे अचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साथ साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्मा विमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी बंधित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही बाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कंडव, माध्यन, दन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ऋषि महर्षि श्री कृष्णद्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्रों को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिता बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ पौशेनजी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आवंत ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पौशेनजी और आवंतय के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदीच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौशेनजी के और भी शिष्य थे, लोंगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुशीद और कुक्षी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी या आवंतय ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। परम दयालु परम गोसाई जी महाराज की जय। श्याम स्वरूप यमुने महारानी की जय। श्री गोकुलनाथ की जय।